So it's a day 3 for our LWC class. Okay. आज हम लोग देखेंगे कि कंपोनेंट किस तरीके से बनता है और एक LWC का कंपोनेंट बनाने के लिए हमको कंपोनेंट लाइब्रेरी या SLDS जो होती है वो किस तरीके से यूज में आती है. ओके नाउ अब देखो हमने हमारा VS कोड यहाँ पे ओपन कर दिया है जो कि पूरी तरीके से अभी लोड होने का बाकी है. ठीक है, देखो यहाँ पे कोई एक्सटेंशन एक्टिवेट नहीं हुए, कुछ और कनेक्ट नहीं हुई, कुछ भी नहीं. राइट, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको ओपन होने देंगे. ओके, तब तक आप ब्राउजर में चलो. ब्राउजर में जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है कंपोनेंट लाइब्रेरी. ऐसे सर्च किया तो भी चलेगा, कंपोनेंट लाइब्रेरी सेल्सफोर्स. ठीक है, कर लो. उसके बाद यहाँ पे देखो सेल्सफोर्स लाइटनिंग कंपोनेंट लाइब्रेरी आया है ऑप्शन. करेक्ट, इसको करेंगे ओपन. इसको ओपन करने के बाद देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है लिंक टू योर ऑर्ग. आप इसको अपने ऑर्ग के साथ लिंक भी कर सकते हो जैसे ट्रेलेट को करते हो. ठीक है, कुछ चेंज नहीं होगा, बस वो आपके ऑर्ग के हिसाब से आपको डेटा देगा. दैट्स इट. ठीक है, किया नहीं किया कोई इशू नहीं. अब इसमें क्या होता है, कंपोनेंट लाइब्रेरी का काम क्या होता है. देखो, जब आप कोई कंपोनेंट बनाओगे LWC का, जिसके अंदर सपोज करो आपको एक फॉर्म बनाना है, जैसे आपको HTML का कोई फॉर्म बनाना है तो आपको इनपुट आउटपुट दोनों कंपोनेंट वहां पे देना पड़ेगा. जैसे एंटर योर नेम, एंटर योर एज, एंटर योर कॉन्टैक्ट, एंटर योर ईमेल एड्रेस, एंटर योर एड्रेस. राइट, उसके बाद आपको आउटपुट फील्ड भी वहां पे दे सकते हो कोई. ठीक है, तो इनपुट एंड आउटपुट दोनों फील्ड आपको फॉर्म के ऊपर देनी पड़ती है. जैसे कोई डिस्प्ले मैसेज दे देना है कि प्लीज एंटर योर डिटेल्स हियर, ये आपने एक आउटपुट फील्ड दे दिया. उसके बाद कुछ इनपुट फील्ड दे दिया. उसके बाद सेव सबमिट की बटन दे सकते हो, डिलीट की बटन दे सकते हो, कोई भी बटन दे सकते हो. तो बटन भी देना पड़ेगा, बटन मतलब एक्शन देना पड़ेगा, इनपुट आउटपुट फील्ड देना पड़ेगा. राइट, बट हमको तो इसके सिंटैक्सेस आते नहीं है. अब कैसे करेंगे ये एक चीज. और अगर आते भी है तो आप क्या इतने सारे सिंटैक्सेस याद में रखोगे, आपको हर बार गूगल ही करना पड़ेगा. राइट, फिर गूगल पे वैसे तो मिल जाते हैं, अगर नहीं मिले तो क्या करोगे. तो यहाँ पे सेल्सफोर्स ने क्या किया है, आपको एक प्लेस ही बना के दे दिया, तो आपको गूगल करने की भी जरूरत नहीं. यहाँ पे सेल्सफोर्स ने आपको एक प्लेस बना के दे दिया जहां पे आपको जो सिंटैक्स चाहिए वो सारे सिंटैक्स आपको मिल जाएंगे. ओके, जो सिंटैक्स चाहिए वो सारे सिंटैक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. नाउ कैसे मिलेंगे, तो देखो ये जो कंपोनेंट लाइब्रेरी होता है ये दोनों को सपोर्ट करता है. कौन दोनों, आपका लाइटनिंग का ऑरा कंपोनेंट एंड वेब कंपोनेंट, मतलब ऑरा कंपोनेंट एंड LWC दोनों को ये सपोर्ट करता है. ओके नाउ अब क्या करेंगे इसमें, देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन सा लाइटनिंग कौन सा ऑरा. ठीक है, तो देखो जब आप ऑरा कंपोनेंट बनाते हो तो उसके सिंटैक्सेस कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं देन LWC. सेम फॉर विजुअल फोर्स पेज, लेकिन यहाँ पे विजुअल फोर्स पेज के लिए नहीं दिया है. ठीक है, ये कंप्लीटली फॉर लाइटनिंग है. ठीक है, इसका नाम ही दिया है ना लाइटनिंग ऑरा, सॉरी लाइटनिंग कंपोनेंट लाइब्रेरी. करेक्ट, तो इसके जो सिंटैक्सेस वर्क करेंगे वो सिर्फ ऑरा एंड LWC के लिए. तो ये होने की वजह से आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो गया. क्यों, क्योंकि आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आना है, कॉपी एंड पेस्ट. अब ये कोई इलीगल टूल, इलीगल साइट नहीं है. दिस इज कंप्लीटली लीगल, प्रोवाइडेड बाय सेल्सफोर्स. ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे आप आओगे, जैसे आपको बोला कि आपको कोई फॉर्म बनाना है जिसके अंदर कोई फील्ड्स रहेंगी जो रिक्वायर्ड रहेंगी या डिसेबल रहेंगी या इनेबल रहेंगी. ठीक है, अब ऐसी फील्ड्स आपको तो सिंटैक्सेस कहाँ से लाओगे, तो आप सीधा वो कंपोनेंट लाइब्रेरी के ऊपर और यहाँ से अपने सिंटैक्सेस को आप ले सकते हो. गॉट इट. हाँ, तो हमने सबसे पहले समझ लिया था कि VS कोड और LWC क्या है. सेकंड पार्ट हमने समझ लिया था VS कोड को डाउनलोड कैसे करेंगे. करेक्ट, और उसके ऊपर काम कैसे करेंगे. उसके एक्सटेंशंस हमने सारे इंस्टॉल कर लिए, CLI इंस्टॉल कर लिया था. हमारा थर्ड स्टेप है लाइटनिंग ऑरा कंपोनेंट लाइब्रेरी क्या होता है एंड SLDS क्या होता है.
ठीक है, ये है हमारा थर्ड पार्ट। ओके, नाउ अब ऑरा कंपोनेंट में हम लोग आ चुके हैं, सॉरी लाइटनिंग कंपोनेंट लाइब्रेरी में हम लोग आ चुके हैं। अभी हमको सिंटैक्सेस देखने हैं। चलो अब मैं क्या करता हूँ, सपोज करो मुझे कोई इनपुट फील्ड बनानी है, राइट, तो मैं यहाँ पे सिंपल एक इनपुट टाइप कर देता हूँ। इनपुट टाइप कर दिया मैंने, इनपुट यहाँ पे। मुझे इनपुट फील्ड कोई भी हो सकती है, टेक्स्ट हो सकती है, नंबर हो सकती है, ईमेल हो सकती है, एड्रेस हो सकती है, चेकबॉक्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, राइट। हाँ, तो मुझे बनानी है और मुझे इसका सिंटैक्स तो आता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट मैंने सर्च कर लिया। इनपुट सर्च करने की वजह से क्या हुआ, उसने देखो मेरे को इनपुट में इतने सारे ऑप्शन दे दिए, इनपुट, इनपुट एड्रेस, इनपुट फील्ड, इनपुट लोकेशन, इनपुट नेम, इनपुट रिच टेक्स्ट दे दिया। साथ ही साथ उसने देखो यहाँ पे भी मेरे को ऑप्शन ओपन करके दे दिए, है ना। यहाँ पे कौन से दिए, इनपुट, इनपुट एड्रेस, इनपुट फील्ड, इनपुट लोकेशन, इनपुट नेम, इनपुट रिच टेक्स्ट। बट ये किसके अंडर है, ऑरा के अंदर। ये किसके अंदर है, लाइटनिंग के अंदर। हमको कौन से चाहिए, लाइटनिंग वाले। उसके बाद ये फोर्स, यूआई, ये सारे भी यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। इन सब के सिंटैक्सेस अलग अलग है, ठीक है। तो हर अलग अलग सिंटैक्सेस, क्योंकि एक दूसरे को भी सपोर्ट करता है। एक बार इसको ओपन कर लेता हूँ, मैंने कभी इसको ओपन नहीं किया, कर लेंगे एक बार, ठीक है। ठीक है, ये ऑरा का ही है जो यहाँ पे दिया है यूआई में। ओके, ये ओल्ड वर्जन का होगा, ठीक है, ये ओल्ड वर्जन का होगा। सेम, ये भी ऑरा का ही, ठीक है, फाइन। चलो ना, अब लोग यहाँ पे आएंगे लाइटनिंग में। हमको लाइटनिंग का इनपुट फील्ड चाहिए, तो एक बार लाइटनिंग का इनपुट फील्ड और ऑरा का इनपुट फील्ड दोनों को कंपेयर भी हम लोग करेंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले ऑरा का इनपुट फील्ड ओपन करता हूं मैं। कर दिया ऑरा का इनपुट फील्ड ओपन। अब जैसे ऑरा के लिए अगर मेरे को कोई इनपुट फील्ड बनाना है, तो मैंने यहाँ से चूज कर लिया, तो इसने देखो मेरे को ऑप्शन दे दिया कौन सा इनपुट बनाना है। डेट, डेट टाइम, सिर्फ टाइम, कलर, फाइल, मतलब कोई फाइल अपलोड करनी है क्या, टेक्स्ट अपलोड, टेक्स्ट इंसर्ट करना है, ईमेल, पासवर्ड, टेलीफोन, यूआरएल, नंबर, चेकबॉक्स, चेकबॉक्स की बटन, कोई टॉगलिंग वाला, टॉगलिंग पता है क्या वो होता है, हाँ, ठीक है। देन सर्च, सर्च इनपुट विथ हिडन लेबल, ठीक है। अगर कोई वैलिडेशन के लिए इनपुट देना है, मैक्सिमम लेंथ के लिए देना है, ये सारे इनपुट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो इन सबके सिंटैक्सेस के साथ साथ इनके आउटपुट भी यहाँ पे दिए, सिंटैक्सेस भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज करो यहाँ मुझे डेट इनपुट सिलेक्ट किया है बाय डिफॉल्ट, राइट, तो यहाँ पे देखो बेसिक डेट इनपुट। अब एक डेट इनपुट के मल्टीपल यहाँ पे डिजाइन, इसको डिजाइन ही समझो, सिंटैक्स बोलो, डिजाइन बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, चलेगा। अब मल्टीपल यहाँ पे दिए हैं, राइट, कौन सा, जैसे बेसिक वाला है तो यहाँ पे सिंपल एक लेबल आएगा, एंटर डेट और डेट आएगी, ठीक है। सेकंड क्या है, डेट फील्ड विथ प्री डिफाइंड वैल्यू, मतलब एक डेट फील्ड बनाई और वहां पे प्री डिफाइंड वैल्यू है, कुछ पहले से बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू वहां पे ऑलरेडी इंसर्टेड है, बट यू कैन चेंज। आपको फिर दिया डेट फील्ड विथ ISO 8061 सॉरी 8601 फॉर्मेटेड वैल्यू। अब इस स्टैंडर्ड के साथ आपको कोई वैल्यू चाहिए तो ये सिंटेक्स आपको लेना है। ये सिंटेक्स कहाँ से मिलेगा, सारे सिंटेक्सेस नीचे लिखे दिखाता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद डेट फील्ड विथ प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर सबको समझता है, हाँ, ये देखो जैसे यहाँ पे टाइप हियर ये नाम दिख रहा है, ये प्लेस होल्डर है, ठीक है, ये एडिट हो जाता है, जैसे देखो मैं यहाँ कुछ टाइप कर रहा हूँ, उड़ गया वो, है ना, ऐसे। एडवांस इनपुट फील्ड, जैसे यहाँ पे देखो फील्ड को रिक्वायर्ड किया गया है ना, तो इसका भी सिंटेक्स आपको मिल जाएगा। आफ्टर दैट किसी फील्ड को अगर आपको रीड ओनली सेट करना है तो देखो ये एडिटेबल है क्या, अभी नहीं है, क्यों, बिकॉज इट इज रीड ओनली। अगर डिसेबल करना है तो डिसेबल, और अगर डेट फील्ड विथ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू करना है तो ये चीज, ठीक है। नाउ अब समझो कि इसके सिंटैक्सेस कहाँ से मिलेंगे। इस तरीके से आप कोई भी यहाँ से ऑप्शन चूज कर सकते हो फॉर इनपुट, ओके। बट जैसे मैंने बताया ये हमने किसके लिए ओपन किया है, फॉर ऑरा कंपोनेंट। सेम आपका LWC के लिए भी ओपन होगा, ठीक है, दिखाते हो, पहले ऑरा को देख लो। देखो आगे ऑरा में, तो ये ऑरा कंपोनेंट का सिंटैक्स है आपका। जब ऑरा कंपोनेंट बनता है तो ओपन होता है ऑरा कोलन कंपोनेंट के साथ, ठीक है, और उसके अंदर फिर आप ये सारे सिंटैक्सेस लिख सकते हो। देखो ये पहला वाला लाइटनिंग टाइप डेट नेम इनपुट 1 लेबल एंटर डेट, ये एकदम सिंपल वाला है, एकदम सिंपल वाला है जो आपको यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है। अगर आपको ऐसा डिजाइन बनाना है तो वो सिंपल वाला लो,
ठीक है। अगर आपको डेट फील्ड विद प्री डिफाइंड वैल्यू लेनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सेकंड वाला देखो, इनपुट टाइप डेट, नेम इनपुट टू, लेबल डेट फील्ड विद प्री डिफाइंड वैल्यू, और यहाँ पे प्री डिफाइंड वैल्यू उन्होंने यहाँ पे दी है। ठीक है, तो जो जो एट्रीब्यूट्स इसके अंदर यूज करेंगे वो आपको लाइटनिंग सेल्सफोर्स प्रोवाइड कर रहा है ऑलरेडी, कि आप याद में मत रखते बैठो, सीधा हमने सिंटैक्सेस बना के दिए है ऑलरेडी, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, सेम फॉर थर्ड वन, जैसे ये देखो ISA फॉर्मेटेड वैल्यू वाला, राइट, यहाँ पे भी देखो डेट फील्ड विद ISO फॉर्मेटेड वैल्यू, इसके लिए उन्होंने क्या किया है, ये देखो डेट वैल्यू इसकी ऐसे सेट कर, ठीक है। हाँ, उसके बाद आपको सपोज करो ये रिक्वायर्ड वाला चाहिए, है ना, आपको किसी फील्ड को रिक्वायर्ड करना है तो नीचे आओ, उसके लिए भी दिया होगा, हाँ ये देखो रिक्वायर्ड को क्या किया है, ट्रू किया है, करेक्ट किया है। अगर किसी फील्ड को डिसेबल करना है तो डिसेबल्ड इक्वल्स टू ट्रू, और नहीं करना है तो वो तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहेगा ही। ओके, देन रीड ओनली करना है तो रीड ओनली ट्रू, मतलब क्या, एक एक एट्रीब्यूट्स आपको सेम सिंटैक्स के अंदर बढ़ाने, गॉट इट। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस के साथ हर चीज आपको धीरे धीरे आएगी। बट ये हो गया ऑरा के सिंटैक्सेस। नाउ वी हैव टू चेक विद LWC। तो जैसे मैंने ऑरा में बताया आपको कि ये स्टार्ट होता है ऑरा कोलन कंपोनेंट के साथ, राइट। अब हमको चेक करना है LWC का, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो डायरेक्ट यहाँ से व्यू एज लाइटनिंग वेब कंपोनेंट करो, हो जाएगा, या आप यहाँ से क्लिक करो, ये लाइटनिंग में है, यहाँ से भी क्लिक करोगे सेम ऐसा व्यू आएगा, उसमें आप स्विच कर सकते, ठीक है। यहाँ से करोगे तो भी सेम है। चलो मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ, व्यू एज लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, तो अभी वही इनपुट एलिमेंट जो है वो आपको लाइटनिंग के फॉर्म में दिखेगा। देखो इनपुट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट दिया है, हाँ यहाँ पे क्या बोला है, आपको ऑप्शन दिए जैसे फाइल ऑन चेंज, टाइम एडवांस, टेक्स्ट एडवांस, पासवर्ड, डेट, टाइम बेसिक सर्च। देखो दो चार ऑप्शंस इसके अंदर एक्स्ट्रा दिए हैं, राइट, बिकॉज लाइटनिंग LWC इज मोर एडवांस देन ऑरा कंपोनेंट, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा दी, जैसे फाइल ऑन चेंज, टाइम एडवांस, टेक्स्ट एडवांस, पासवर्ड, डेट, टाइम बेसिक सर्च। जैसे आप सपोज करो सर्च वाला है, आपको कोई जैसे गूगल का ये सर्च बार है ना, ये सर्च बार आपको ऐसा सर्च बार है, लेकिन सर्च बार कैसा है पता है आपको, इसको सर्च बार क्यों मैंने बोला, क्योंकि यहाँ पे ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, पहली चीज। ओके, सेकंड, अब यहाँ पे प्लेस होल्डर भी है, दिख रहा है, सर्च गूगल और टाइप URL, ये क्या है, प्लेस होल्डर है। दूसरा ये एडिटेबल है, रीड ओनली है क्या, नहीं है। चौथा इसके अंदर ये माइक का ऑप्शन है, तो उन्होंने जब बनाया होगा तो उसमें माइक का ऑप्शन को उन्होंने इनेबल किया, तभी तो दिख रहा है। ओके, ऐसे तो सर्च बॉक्स होता है वो जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो देखो ये कुछ इस तरीके से बनता है ना। अब इसमें भी आपको उसके सिंटैक्सेस दिखते हैं, सर्च करें। अब देखो यहाँ पे पहला वाला, देखो पहला एकदम इनपुट सर्च एग्जांपल, द फॉलोइंग एग्जांपल शोज वेरियस वे टू क्रिएट एन इनपुट सर्च कंपोनेंट। जैसे यहाँ पे ये लेबल दिया है, सर्च व्हेन यूजर हिट्स द एंटर की। ये देखो मैं यहाँ पे एंटर की टाइप कर लेता हूँ, यहाँ पे एप्पल और एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है, सर्च एप्पल, ठीक है। आपको इसकी जगह पे इमेज दिखानी है, आप दिखा सकते हो। यहाँ पे इन्होंने क्या दिखा है, सर्च एप्पल नाम का आउटपुट हमको शो किया, ठीक है, ऐसे। तो इसके लिए जो कोड लिखा है वो यहाँ पे देखो दिया है ऑलरेडी, कोड कैसे दिया है, इसकी दो फाइल बनती है LWC, एक होता है HTML फाइल, एक होता है इसका JS फाइल। JS फाइल वो फाइल है जिसने वो हमने जैसे ये आया ना लेबल सर्च एप्पल नाम का, वो हमको बाय यूजिंग JS फाइल आया है, ठीक है, और HTML पे प्रिंट हुआ है। और यहाँ पे देखो इसका सिंटैक्स कौन सा है, सबसे पहला ये सिंटैक्स इनपुट सर्च एग्जाम्पल है, यहाँ पे इनपुट सर्च एग्जाम्पल देखो, और ये वाला दिख रहा है ना। उसके बाद द फॉलोइंग एग्जांपल शोज वेरियस वे टू क्रिएट एन इनपुट सर्च कंपोनेंट, यहाँ पे द फॉलोइंग एग्जांपल शोज वेरियस वे टू क्रिएट एन सर्च इनपुट एग्जांपल। मतलब किया है उसने अपने को यहाँ पे से पेज बना के दे दिया छोटा सा, ठीक है, एक छोटा सा सर्च का पेज बना दिया कि आप इस तरीके से आपके
कंपोनेंट के अंदर इनको यूज कर सकते हो। देन थोड़ा नीचे आएंगे। अब यहाँ पे देखो, अब ये सब आपको अभी नहीं समझेगा तो इसको इग्नोर करो, ठीक है। देख लेकिन क्या यूज किया, लाइटनिंग डैश इनपुट, ऑरा के अंदर ऑरा कोलन इनपुट, ऑरा कोलन कंपोनेंट ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पे डैश आता है, समझे। यहाँ पे क्या रहेगा, डैश, कोलन यूज नहीं होता है इनसाइड अ लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से छोड़ दो, यहाँ से ओपन करें, रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे तो पूरे के पूरे सिंटैक्सेस ही दिए, तो छोड़ ही दो, ठीक है। अब देखो ये लाइटनिंग ओपन है यहाँ से, अब चाहो तो यहाँ से भी सर्च कर सकते हो, जैसे अलर्ट देना है, कोई अवतार देना है, कोई बैच देनी है, कोई बटन देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मैं बटन का ऑप्शन दिखा रहा हूँ, अभी LWC के अंदर यहाँ क्लिक किया। अब यहाँ पे आपके आपके पास कौन सी बटन अवेलेबल है वो दिखाएंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये इतने टाइप की बटन आपको LWC प्रोवाइड करता है। आपके घर में बोरवेल तो होगा, राइट, उसका पैनल होता है जिसमें ग्रीन कलर की यानी रेड कलर की बटन आती है। ग्रीन मतलब स्टार्ट, रेड मतलब स्टॉप। क्यों होता है, ताकि समझ में आए कि कौन सी बटन किस काम के लिए, राइट। या फिर कोई भी आप कोई भी बड़ा सा बोर्ड उठा के देख लो, वहां पे रेड का मतलब होता है डेंजर, ग्रीन का मतलब होता है ऑन। तो ये कलर्स क्यों होते हैं, आपकी बटन को डिफाइन करते हैं कि ये बटन किस टाइप की है, राइट। उसी तरीके से आपको जिस टाइप की बटन बनानी है उस टाइप का आपको सिंटैक्स यूज करना होता है। जैसे आपको नॉर्मल बटन बनानी है तो बेस टाइप का सिंटैक्स यूज कर लो, अगर इस डिजाइन की बटन बनानी है तो न्यूट्रल, अगर इस ब्रांड टाइप की, ब्रांड का बटन ये देखो सबका इमेज ही यहाँ पे दिया है, ब्रांड टाइप की बटन बिल्कुल सेम ऐसी बनती है। ब्रांड आउटलाइन टाइप की बटन बनानी है तो ऐसी बनाओ। डिस्ट्रक्टिव मतलब कोई डेंजर टाइप की या कोई डिलीट टाइप की बटन आपको बनानी है तो आप डिस्ट्रक्टिव ले सकते हो, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव टेक्स्ट सक्सेस का देना है तो ग्रीन कलर में दे सकते हो, गॉट इट, ओके। अब इसके सिंटैक्सेस देखेंगे। अब यहाँ पे सिंटैक्स के साथ साथ यहाँ की इसकी JS फाइल भी दी है। JS फाइल तो आप अभी के लिए इग्नोर करो, जब हम लोग यूज करेंगे तब मैं आपको दिखा दूंगा, ओके। अभी के लिए इग्नोर करो क्योंकि उसके अंदर मेथड कॉल हुई है और मेथड कैसे कॉल हुई आपको अभी समझेगा नहीं, मैं सिर्फ अभी आपको सिंटैक्स दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो पहली तो ये बेसिक बटन है, इसको जरा रन करके देखो। देखो बेसिक बटन को रन किया तो क्या है, द लेवल ऑफ द बटन दैट वाज क्लिक्ड इज, जैसे अभी देखो मैं यहाँ पे इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, आ गया बेस लिखा ऑटोमेटिकली। ये कहाँ से आया, JS के थ्रू आया, यहाँ पे न्यूट्रल आ गया, ब्रांड आ गया, ब्रांड आउटलाइन, डिस्ट्रक्टिव, ये देखो यहाँ पे नाम चेंज हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव टेक्स्ट सक्सेस हो रहा है चेंज। जैसे बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ एक्शन कॉल हो रही है, एक्शन जा रही है JS में, JS से डेटा ला रही है, उधर HTML में प्रिंट कर रही है, क्लाइंट जा रहा है JS के पास, JS के थ्रू डेटा इधर वो पास कर रहा है, गॉट इट ना। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे देखो, इसका सिंटैक्स हम लोग देखते हैं। जैसे ऑरा कंपोनेंट में जब आपका कंपोनेंट स्टार्ट होता है तब ऑरा कोलन कंपोनेंट रहता है, यहाँ पे आता है टेम्पलेट, ओके, क्या आता है टेम्पलेट ना। आफ्टर दैट अब ये डिवीजन है, ये आपको HTML CSS इन सब में मिल जाए, ठीक है। डिवीजन टैग क्या होता है, आपके पेज को मल्टीपल ब्लॉक्स में डिवाइड अगर करना है आपको प्रॉपर तरीके से अरेंज करने के तो आप डिवीजन का यूज करते हो, ठीक है। डिवीजन के अंदर क्लास लिखा है, क्लास ये क्या बोल रहा है कि आपको अपने आप जो डिवीजन आप जो ब्लॉक बना रहे हो उसका विड्थ हाइट उसका स्टाइलिंग जो भी करना है आप क्लास के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है SLDS M टॉप स्मॉल, SLDS M बॉटम मीडियम, ये सब कहाँ से आया, हम लोग कहाँ से लाएंगे, ये पूरा डिजाइनिंग का पार्ट है, ये कहाँ से आएगा ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। देन अब देखो H2, सबको H2 का टैग तो पता होगा, HTML में यूज होता है H1 H2 H3 H4, राइट। उसके अंदर फिर ये फिर से क्लास है, इसको इग्नोर करो, ये सारा डिजाइनिंग का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, क्लिक द बटन टू एक्टिवेट द कोड ऑन क्लिक हैंडलर एंड व्यू द लेवल ऑफ द क्लिक बटन। ये मैसेज कहाँ से आया है, ये देखो, ये सिंपल एक डिस्प्ले मैसेज है,
राइट, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। नेक्स्ट, अब अपने को बेस टाइप की बटन बनानी, मतलब इस टाइप की बटन बनानी है। तो इस टाइप की अगर आपको बटन बनानी है तो आपको सिंटैक्स कौन सा लगेगा? करेक्ट, यहाँ पे देखो सिंटैक्स दिया है, लाइटनिंग डैश बटन। ओके, इसका वेरिएंट, वेरिएंट मतलब ये इसका टाइप कौन सा होगा? बेस है तो बेस लिख दो, ठीक है। अब इसका लेबल भी हमने बेस ही दे दिया है। टाइटल क्या दिया है? लुक्स लाइक अ लिंक, ये किस तरीके से दिखता है? एक लिंक के जैसा दिखता है, इसलिए इसको ये टाइटल दे दिया। ओके, देन इसके ऑन क्लिक पे एक मेथड कॉल की है हैंडल क्लिक। ऑन क्लिक पे क्यों? देखो ये बटन के ऊपर हमने बटन क्यों बनाई है? क्लिक करने के लिए, ऑब्वियसली बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। देखो बटन क्लिक हो गई, क्लिक हो गई, क्लिक हो गई, राइट। तो ये बटन का काम क्या है? मैं अगर बटन दबा रहा हूं तो फैन चालू होना चाहिए ना, एक्शन परफॉर्म होनी चाहिए। तो ये बटन का क्या काम है? एक्शन परफॉर्म करना, इसलिए यहाँ पे एक हैंडल इवेंट दिया है, ठीक है, ऑन क्लिक। ये ऑन क्लिक क्या करेगा? आपके जेएस की हैंडल क्लिक नाम की मेथड को कॉल करेगा। अब कैसे? ये देखो यहाँ पे जेएस दिया है, क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट लाइटनिंग एलिमेंट फ्रॉम एलडब्ल्यूसी, इसको अभी के लिए इग्नोर करो, कंपोनेंट बनाएंगे तब पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सिंपल ये एक चीज हैंडल क्लिक नाम का इवेंट है ना, इसके अंदर एक इवेंट पास हुआ है जो आपकी बटन को नाम दे रहा है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट लेबल, ठीक है। ये दिस डॉट क्लिक बटन लेबल यहाँ पे यूज किया है। देखो कैसे होगा, एक बार फिर से बता रहा हूँ। ये हैंडल क्लिक नाम का है फंक्शन, राइट। ये फंक्शन यहाँ से कॉल होगा जब हम लोग इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, कौन सी? बेस वाली। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद जस्ट अ सेकेंड, ओके, हाँ, कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा हैंडल क्लिक में। अब ये इवेंट क्या है? ये बताएगा कि उस बटन पे क्या क्लिक हुआ है, ये बोलेगा बेस बटन क्लिक हुआ है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर इवेंट का, बेस बटन का टारगेट डॉट लेबल, अब बेस बटन का लेबल क्या था? बेस, ये देखो ना, बेस बटन का लेबल क्या है? बेस है, राइट। तो उसका लेबल रीड करेगा, लेबल को रीड करने के बाद दिस डॉट क्लिक बटन लेबल नाम की वेरिएबल को वो असाइन करेगा, ओके, करेगा। एंड देन अब बैक टू HTML, अब बैक टू HTML आने के बाद यहाँ पे देखो, द लेबल ऑफ द बटन दैट वाज क्लिक्ड इज ब्रांड न्यूट्रल, ये सब आ रहा है ना, मतलब कौन सी बटन क्लिक हुई, वो कौन सा वेरिएबल स्टोर कर रहा है? ये वाला, दिस डॉट क्लिक बटन लेबल। ये इन्होंने कैसे प्रिंट किया? नीचे आएंगे, दिख रहा है आपको? द लेबल ऑफ द बटन दैट वाज क्लिक्ड इज, इसके अंदर स्पैन दिया है क्लास का वगैरह, इस पैन वैन को अभी के लिए भूल जाओ। ये देखो ये लेबल कहाँ से आया है? आपके जेएस के अंदर से आया है, क्लिक्ड बटन लेबल। तो जो भी बटन क्लिक हुई है उसका नाम यहाँ पे आपको शो होगा। गॉट इट? ओके, फाइन। नाउ इसलिए आपको ये ऐसे नाम दिख रहे हैं। तो आपको जिस भी टाइप की बटन बनानी है, आप सिर्फ देखो सारे बटन का ऑलमोस्ट सिंटैक्स सेम ही है, ठीक है। बस आपको वेरिएंट चेंज करना है। वेरिएंट चेंज करना है मतलब अगर बेस बटन बनानी है तो बेस टाइप का वेरिएंट, ओके। और अगर नॉर्मल बटन बनानी है तो मतलब जिस भी टाइप की बटन, यहाँ पे देखो, बेस वेरिएंट, न्यूट्रल वेरिएंट, ब्रांड वेरिएंट, ठीक है। आफ्टर दैट डिस्ट्रक्टिव वेरिएंट, ब्रांड आउटलाइन, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव टेक्स्ट सक्सेस, इस टाइप से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सा है। और कुछ बनाने, बटन का आइकॉन देना है, ठीक है। ये सारे कार्ड्स वगैरह बनाने हैं। कार्ड मतलब जैसे आपका विजिटिंग कार्ड होता है छोटा सा, तो उस डिजाइन में अगर आपको कुछ ब्लॉक डिजाइन करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हो, ठीक है। लाइटनिंग में आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा। हाँ, अगर आप इंटरव्यू में आपको सिंटेक्स विंटेक्स भूल गए तो चल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ प्रोवाइडेड है ना, तो आप यहाँ से आके देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये सेल्सफोर्स ने प्रोवाइड किया है, ये हमने तो नहीं बनाया ना, गूगल ने बना के दिया, ये सेल्सफोर्स ने प्रोवाइड किया, ठीक है। तो आपको जिस भी टाइप का वेरिएबल मतलब ये बनाना है, इनपुट टाइप, आप बना सकते हो, ठीक है। चलो, नाउ कम अगेन हियर। अब जैसे यहाँ पे अलर्ट के लिए दिया, आप जो चाहिए वो बनाओ। जैसे मेरे को इनपुट पे आएंगे, फिर से बैक टू इनपुट। इनपुट फील्ड मेरे को बनाना है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे।
देखो यहाँ पे इनपुट फील्ड के लिए क्या क्या दिया है, ऑप्शन दिए, बट यहाँ पे रिकॉर्ड एडिट फॉर्म दिया है। अब ये रिकॉर्ड एडिट फॉर्म क्या होता है, ये आपको आने के लिए टाइम है, ठीक है। मैं आपको इसलिए दिखाया क्योंकि हमारे सिलेबस का फॉर्म है, रिकॉर्ड एडिट फॉर्म, रिकॉर्ड व्यू फॉर्म, ठीक है। ये हमारे सिलेबस का एक पार्ट है जो हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्ड व्यू फॉर्म, रिकॉर्ड एडिट फॉर्म आना चाहिए अगर आपको LWC आता है तो, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे सिंटैक्सेस दिए हैं। उसके साथ साथ अगेन गो बैक टू इनपुट। इनपुट में जाने के बाद यहाँ पे आएंगे और टेक्स्ट। अगर मुझे एंटर योर नेम नाम से कोई टेक्स्ट इनपुट बनानी है, कैसे बनाऊंगा, फॉर्म बनाना है तो उसके लिए भी सिंटैक्सेस देखो यहाँ पे। ओके, लोड होने दो इसको। देखो यहाँ पे लोड हो चुका है, नॉर्मल सा टेक्स्ट है ना, नॉर्मल सा है। टेक्स्ट में यहाँ पे क्या दिया है, एंटर सम टेक्स्ट दिया है इन्होंने, एंटर सम टेक्स्ट एकदम सिंपल सा है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंटर योर नेम, दैट्स इट, करेक्ट। स्क्रॉल डाउन करना। सेकंड टाइप क्या है यहाँ पे, एक सेकंड है मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। पहला हो गया। सेकंड टाइप क्या दिया है यहाँ पे, टेक्स्ट विद फील्ड विद इनिशियल वैल्यू, मतलब एक ऐसे टेक्स्ट जहाँ पे पहले से डिफॉल्ट वैल्यू सेट है। अगर आपको ये टाइप बनाना है तो क्या करोगे। थर्ड, प्लेस होल्डर वाला है ना, जैसे डेट के लिए देखा था, रिक्वायर्ड वाली फील्ड, डिसेबल वाली फील्ड, ये रीड ओनली वाली फील्ड, ये इनपुट फील्ड, ये ऐसी फील्ड जहां पे आप 10 कैरेक्टर से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, मतलब ये वैलिडेशन टाइप की फील्ड हो गई, ठीक है। अब इन सब के सिंटैक्सेस कहाँ से आएंगे, तो चलो सिंटैक्सेस के लिए यहाँ पे चलते हैं। दिख रहा है आपको ये सबसे पहले तो ये H2 के अंदर ये सिंपल सा एक लेबल है, इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। जितना भी आपको H2 H1 क्लासेस दिख रहे हैं उसको अभी के लिए आप इग्नोर कर सकते हो। आपको साइड बाय साइड CSS और HTML पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको CSS HTML पढ़ना पड़ेगा। LWC सीखना इतना भी कोई खाने का काम नहीं है कि बस आपने एक चीज देख ली और सब यहाँ पे मिल रहा है कॉपी पेस्ट, नहीं, आपको ये समझना भी चाहिए। तो आपको साइड बाय साइड CSS एंड CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं तो आपको बताऊंगा जितना जरूरत है ना, बट ये इतनी छोटी चीजें नहीं है कि कवर हो जाएगी क्लास के अंदर। हमारा मेन फोकस है LWC। हमारे टास्क के अंदर जो जो आएगा वो मैं आपको सब कुछ बताऊं, बट उसके अलावा जावास्क्रिप्ट अपने आप में बहुत बड़ी चीज है ना, हर जगह पे यूज होता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है, सबका दोस्त है वो, तो आपको उसको सीखना पड़ेगा। उसके बाद हाँ, अब देखो जैसे ये सिंपल सा टेक्स्ट फील्ड बनाना था हमको, तो उसके लिए सिंटैक्स देखो क्या है, लाइटनिंग डैश इनपुट, इसका टाइप क्या होगा, टेक्स्ट, इसका लेबल क्या होगा, एंटर सम टेक्स्ट एंड लाइटनिंग इनपुट, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की बनानी है तो अगर आपको इस टाइप की फील्ड बनानी है तो कुछ नहीं, स्क्रॉल डाउन करो, देखो क्या आया, इसका भी लेबल है, ऊपर हेडिंग है, सबका हेडिंग है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे देखो क्या दिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट, लेबल में दिया है एंटर सम टेक्स्ट, दिख रहा है आपको एंटर सम टेक्स्ट। उसके बाद वैल्यू दिया है बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसका एक्मे, ठीक है। सॉरी, ये मैंने ओपन कर दिया शायद प्लेस होल्डर वाला, ये वाला है वो एक्मे वाला, ये वाला, ओके। अब नेक्स्ट अगर करना है प्लेस होल्डर वाला, तो यहाँ पे प्लेस होल्डर वाला भी ओपन हो जाएगा आपका। ये देखो टेक्स्ट इनपुट विद प्लेस होल्डर, तो ये आपको यहाँ से ओपन हो जाएगा, ठीक है। प्लेस होल्डर के लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ये एट्रीब्यूट आपको यूज करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट, रिक्वायर्ड के लिए कुछ नहीं, उसी के अंदर रिक्वायर्ड लिख दो, है ना, यहाँ पे रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड बाय डिफॉल्ट होता है फॉल्स, ट्रू करना है तो ही रिक्वायर्ड को लिखने की जरूरत है,
अदरवाइज देयर इज नो नीड टू राइट रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब रिक्वायर्ड इक्वल्स टू फॉल्स ऐसा नहीं करना, सिंपल रिक्वायर्ड। देन अगर आपको टेक्स्ट फील्ड बनानी है विद डिसेबल्ड, तो कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल आओ इसको डिसेबल्ड कर दो। अब यहाँ पे डिसेबल्ड इक्वल्स टू ट्रू, बट लिखने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स रहेगा, बट आपको ट्रू करना है तो यहाँ पे डिसेबल्ड इक्वल्स टू ट्रू, या सिंपल ऐसे डिसेबल्ड लिख दिया तो भी चलेगा। ठीक है, ओके। तो बस आप ऑरा कंपोनेंट, सॉरी ये कंपोनेंट लाइब्रेरी जो होता है, इसके अंदर से आप सिंटैक्सेस यूज कर सकते हो, जो भी आपको जरूरत है उस टाइप की फील्ड को यहाँ पे सर्च करो एंड फाइंड करो। समझ गए? ये काम करेगा आपका कंपोनेंट लाइब्रेरी। ओके, यहाँ पे आपको सारे सिंटैक्सेस मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखो आपको बहुत डिजाइनिंग पार्ट नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा डिजाइनिंग नहीं। हाँ, ऑरा से बेटर है, बट अगर आपको बहुत ही बढ़िया डिजाइनिंग करना है आपके पेज के ऊपर, तो यहाँ पे अपने पास और एक चीज आती है, दैट इज गो टू गूगल, सर्च SLDS या लाइटनिंग डिजाइनिंग सिस्टम। ओके, www.lightningdesigningsystem.com provided by Salesforce ना। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आपको डिजाइनिंग के लिए एक पूरा का पूरा टूल दिया है। ठीक है, आप सेम यहाँ पे आपको इनपुट टेक्स्ट बनानी है क्या, इनपुट टेक्स्ट यहाँ से भी बना सकते हो आप, वहां से नहीं बना रहे हो ठीक है, मत बनाओ, यहाँ से बना लो, क्लिक ऑन इट, इनपुट आगे, इनपुट आने के बाद आप इसको कोई भी क्लिक कर लो एक। ठीक है, अब यहाँ पे और वहां पे डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वहां पे आपको सिर्फ सिंटैक्सेस चाहिए, मिल जाएंगे, बट यहाँ पे आपको सिंटैक्सेस विद डिजाइन मिलेंगे। जैसे देखो यहाँ पे इतना सब कुछ दिया है, ये देखो आपको ऐसा बनाना है क्या, सिंपल सा इसका पूरा कोड दिया है, div क्लास SLDS फॉर्म एलिमेंट, ये दिया है। बाकी जो सिंटैक्स है वो कुछ इस टाइप का है, बट यहाँ पे इनपुट यूज किया है। ठीक है, ये क्या यूज किया है, इनपुट। ये इसका कंप्लीटली LWC का दिया है क्या, नहीं, LWC में इनपुट लिखते हैं क्या वहां पे, नहीं, क्या लिखा था, लाइटनिंग डैश इनपुट। ठीक है, बट अगर आपको ये div लेबल ये सब यूज करना है, आप यहाँ से ले सकते हो। और दिखाता हूँ मैं, ठीक है, आप यहाँ पे जहां पर भी देखो आपको इनपुट टाइप दिख रहा है, करेक्ट दिख रहा है। अगर आपको रिक्वायर्ड करना है, डिसेबल करना है, आप वो भी यहाँ से कर सकते हो। देखो प्लेस होल्डर के लिए प्लेस होल्डर, रिक्वायर्ड के लिए रिक्वायर्ड, यहाँ पे दिया है हर चीज। रीड ओनली, एरर विथ आइकॉन, ये देखो आइकन दिया है यहाँ पे, ऐसे दिख रहा है आपको आइकन, सिंपल सा एरर है, ये सब आपको यहाँ पे दिया है, तो आप ये भी यूज कर सकते हो, वैलिड है। नेक्स्ट, अगर सपोज करो आपको कार्ड बनाने हैं, कार्ड मतलब जैसे विजिटिंग कार्ड होता है अपना, जैसे आपको लाइटनिंग के कार्ड्स बनाने हैं, तो कैसे बना, तो कार्ड आपका उधर से भी बन जाएगा, इधर से भी बनता है। ये देखो इतने सारे ऑप्शन हैं। जैसे बटन्स के लिए आइकन दिए है, बटन दिया है, बटन के ऊपर क्लिक करेंगे एक बार, बटन के ऊपर क्लिक करने का देखो फिर से आपको वही सारी बटन यहाँ पे दिख रही है ना, है यहाँ पे बटन, शो कोड करो। शो कोड करने के बाद देखो ये बटन है नॉर्मल वाला, इसके लिए देखो क्या सिंटैक्स लिखा है इन्होंने, बटन क्लास SLDS बटन बटन है। वहां पे हमने क्या लिखा था, वेरिएंट इक्वल्स टू बेस, वेरिएंट इक्वल्स टू ब्रांड, वेरिएंट इक्वल्स टू आउटलाइन ब्रांड, डिस्ट्रक्टिव सक्सेस, ये सब लिखा था। यहाँ पे लिखा है क्या, नहीं, ठीक है, बट इसका कोड आपको यहाँ पे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे और आगे नीचे आएंगे, लिंक्स के लिए भी दिया है। ठीक है, चलो अब कार्ड्स पे चलते हैं। कार्ड्स, कार्ड्स का मतलब क्या होता है, ये देखो, ये जो आपको पूरा पूरा ब्लॉक दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ब्लॉक, तो ये सपोज करो आपका अकाउंट ऑब्जेक्ट है, ये अकाउंट ऑब्जेक्ट का आइकन यहाँ पे आया है, यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन, यहाँ पे कोई बटन, ठीक है,
अगर आपको ऐसा डिजाइन बनाना है तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप इसको कॉपी करो, जैसे व्यू वॉल करोगे तो कुछ रन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये क्लिक नहीं हो रहा है अभी, चलो नीचे आते थोड़ा सा। ये देखो ये एक अदर टाइप ऑफ कार्ड है, राइट। इसकी कोई बटन है, इसका भी कोई व्यू वॉल का फंक्शन है, ठीक है। ऐसे ये देखो चेंज हो रहा है, जिसको सिलेक्ट कर रहा हूँ उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। तो अब बस आपको कुछ ऐसे डिजाइन बनानी है तो आप SLDS से कर सकते हो। गॉट इट। आप सेम कार्ड का जो ऑप्शन होता है ना आपका, वो कंपोनेंट लाइब्रेरी के अंदर भी कार्ड का ऑप्शन है, ठीक है। बट जैसे मैंने भी दिखाया सिंटैक्स में फर्क है, ओके। इसको बनाने का भी कोड यहाँ पे दिया है, बस कॉपी द कोड। बट देखो ये कोड बहुत बड़े बड़े होते हैं यार, ठीक है। बट आप बना सकते हो। अगर आपको कोई सिंटैक्सेस नहीं आ रहे, बस यहाँ से कॉपी करो, पेस्ट करो। आपको पैडिंग, तो इस तरीके से आप कार्ड्स को भी डिजाइन कर सकते हो। जैसे आपको एक पेज के ऊपर, जैसे ये पूरा का पूरा एक पेज है, राइट। अभी इस पेज को इग्नोर कर दो, इस पेज को सपोज करो यहाँ पे पूरा ब्लैंक पेज है, ओके। ये कुछ इस तरीके से है ब्लैंक पेज। अब मुझको क्या करना है, यहाँ पे कार्ड्स का मतलब ये एक हो गया, ये एक हो गया, ऐसे इस तरीके से, राइट। अब हमको क्या करना है, सपोज यहाँ पे ना मैंने एक ये ब्लॉक, एक ब्लॉक नीचे ले लेना चाहिए था आपको, मुझे ऊपर कुछ लिखना था, ठीक है। तो मैं वो यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। सपोज यहाँ पे मेरा एक होटल है ना। हमारा जो होटल ऑब्जेक्ट है उसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्या है, रूम ऑब्जेक्ट, करेक्ट। तो सपोज हमारा एक होटल है जिसका नाम है होटल ABC, करेक्ट। तो वो वाला रिकॉर्ड हमारा ओपन है, होटल ABC वाला। अब मुझे उसके चाइल्ड रिकॉर्ड दिखाने हैं, तो मेरे पास बहुत से तरीके रिकॉर्ड दिखाने, एक लिस्ट पे दिखा सकता हूँ, एक के नीचे एक दिखा सकता हूँ, डिजाइन में दिखा सकता हूँ। मुझे किस तरीके से दिखाने हैं, मुझे इस तरीके से दिखाने हैं। कैसे, ये यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आएगा इसकी डिटेल कि इस होटल के जितने रूम्स होंगे उतने दिखेंगे। जैसे सपोज करो होटल ABC है, इसके 6 चाइल्ड ऑब्जेक्ट, सॉरी 6 चाइल्ड रिकॉर्ड है, तो ऐसे 6 ब्लॉक बन जाएंगे। 4 है तो 4 बनेंगे, 3 है तो 3 बनेंगे, 10 है तो 10, 100 है तो 100। समझ रहे हो, ऑटोमेटिकली बनेंगे, ठीक है। फिर उस ब्लॉक के अंदर उस पर्टिकुलर रूम की इंफॉर्मेशन आएंगी, जैसे क्या, रूम टाइप क्या है, AC है। बेड टाइप क्या है, तो डबल बेड है, करेक्ट। उसके बाद रूम चार्जेस क्या है, तो यहाँ पे इसके चार्जेस है ऐसे, ओके। जितनी भी फील्ड से आपको जो फील्ड दिखानी है यू कैन शो। सेम ये चीज आप इधर भी दिखा सकते हो, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉन AC, बट इतना ही है कि ये कार्ड अभी आप प्रैक्टिस करोगे, इसको बहुत टाइम टेकिंग होता है ये, बट ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हो आप, ठीक है। इस तरीके से ये पूरे के पूरे ब्लॉक्स बन जाएंगे, राइट। बट यहाँ पे जो डेटा शो हो रहा है वो ऑल द रिलेटेड रिकॉर्ड्स किसके हैं, इस होटल ABC के। समझ रहे हो, तो अभी मैंने 3 ही दिखाया, 3 ही दिखेंगे फिर ब्लॉक्स, ये 3 नीचे के 3 ब्लॉक नहीं दिखेंगे, ठीक है। 6 है तो 6 दिखेंगे, 5 है तो 5 दिखेंगे, ओके। इस तरीके से डायनामिकली ये क्रिएट होगा, आपके रिकॉर्ड्स को क्वेरी करके लाएंगे और यहाँ पे ऐसे शो करेंगे। तो ये होता है कार्ड का स्ट्रक्चर, है ना। आप एक के नीचे एक भी दिखा सकते हो, ऐसे ग्रिड वाले स्ट्रक्चर में भी दिखा सकते हो, एक लाइन में 3 दिखा सकते हो, 2 दिखा सकते हो, शायद 4 भी दिखा सकते हो, ठीक है। अलग अलग सिंटैक्सेस यूज करना पड़ता है बस। हाँ, अगर आपको यहाँ पे कोई बटन देनी है, सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरे को रूम के रिकॉर्ड में नहीं जाना है, मैं सिंपल यहाँ पे एक बटन दे रहा हूँ, सभी कार्ड में मेरा एक बटन आ जाएगा, ठीक है। ऐसा, जिसके ऊपर मैं कोई टेक्स्ट लिख दूंगा, सपोज करो यहाँ पे लिख देता हूँ डिलीट, ठीक है।
जैसे क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, डिलीट। ठीक है, सेम फॉर ऑल, यहाँ पे भी होगा, बना ही देता हूँ। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना माइंड में, मैं क्या बना रहा हूँ क्या नहीं बना रहा हूँ, हर चीज आपको पता होनी चाहिए। और अगर मेरा कहीं पे गलत हो रहा है तो मुझको बताओ, ठीक है, कि कहीं कुछ छूट रहा है तो मेरे को बताओ, कैसे बताना है आपको पता है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बन गया। तो अब मेरे को हॉट, अभी मेरे को रूम को अगर डिलीट करना है तो मेरे को उसके रिकॉर्ड में जाना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, बहुत तामझाम है ना। मैं क्या कर दूंगा, यही पे होटल का रिकॉर्ड ओपन है ना, इसकी रूम्स दिख रही है ना, बस क्लिक ऑन दिस डिलीट बटन, इसको क्लिक कर दूंगा, है ना। इस डिलीट बटन को क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा, ये हो गया डिलीट। बच्चे कुछ 5, इसको डिलीट कर दो, बच्चे कुछ 4, राइट। तो ये सारी चीजें आप बाय यूजिंग LWC कर सकते हैं। एक पूरा कंपोनेंट बनाओगे, उसके अंदर ये काम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, गो बैक। अब यहाँ पे जैसे चेक बॉक्स, बटन, टॉगल, ये सब के लिए दिया है। देखो ये अगर आप इतना क्लास के अंदर पढ़ते बैठोगे ना, तो ये तो मतलब इतना ही है कि ये वेबसाइट समझने में हमको तो कम से कम 1.5-2 महीने लग जाएंगे, ज्यादा लग जाएंगे, ठीक है। इसीलिए किसी भी पूरी चीज का लोड नहीं लेना है कि मेरे को ये नहीं आता ये नहीं आता। देखो तुमको अभी क्या जरूरी है, ठीक है। 10 साल 15 साल वाले डेवलपर को भी अगर सिंटैक्स पूछोगे तो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उसको स्मार्ट तरीके से वर्क करना आता है। वो रट्टा मार के क्या करेगा, जब यहाँ पे अवेलेबल हो डायरेक्ट आएगा, यहाँ पे कॉपी करेगा, पेस्ट करेगा, दैट्स इट। रट्टा मार के सिंटैक्स मैनेजर के सामने बोल के तुमको कौन सा बख्शिश मिलने वाला, नहीं मिलता, काम मिलता है और ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो। दिया ही उस लिए है ना, टाइम बचाने के लिए दिया है जनरली। ये कोई चीटिंग वाला पार्ट नहीं है, सब लीगल है, ठीक है। ये आपके टाइम को बचाने के लिए, आपका काम फास्ट होना चाहिए इसलिए दिया है। तो आपको इसका यूज करते आना चाहिए, ठीक है। आपको साथ ही साथ CSS सीख लो। CSS सीखने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है, और CSS डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। आप, बहुत हो गया 1 हफ्ते के अंदर बहुत अच्छे से CSS सीख जाओगे। और जितना जल्दी सीख लो उतना ज्यादा बेटर है CSS सीखना। जावास्क्रिप्ट को थोड़ा टाइम लगता है, बट जावास्क्रिप्ट का आप बेसिक बेसिक सीखना चालू कर दो, ठीक है। बेसिक बेसिक सीखना इसलिए चालू कर दो क्योंकि यहाँ पे अपने को JS का यूज होता है, तो जावास्क्रिप्ट आपको आना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स गो टू योर VS कोड। अभी देखो ये पूरी तरीके से लोड हो चुका है ना, पूरा लोड हो चुका है। देखो ज्यादा कुछ मैंने ऐड तो किया नहीं था, एक सिर्फ और यहाँ पे ऐड किया था, ओके। और ऐड करने के बाद अब मुझे इन सब का कुछ काम फिलहाल नहीं है, इसको चाहूँ तो मैं ऐसे ओपन करके हाइड करके रख दूंगा ऐसे, ठीक है। दैट्स इट। अब आप देखो यहाँ पे मेरा कोई LWC का कंपोनेंट यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना, दिख रहे हैं बहुत सारे। ये क्योंकि मेरी ऑर्ग के अंदर ऑलरेडी कुछ LWC कंपोनेंट्स है इसलिए यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं होते आपके इसमें नहीं दिख रहे हो, करेक्ट। चलो अब एक नया LWC का कंपोनेंट बनाते हैं। चलो, कंट्रोल शिफ्ट P, कमांड पैलेट ओपन हो गया। प्रोजेक्ट हमारे पास ऑलरेडी बन चुका है, फोल्डर हमारे पास ऑलरेडी है ना। पहले फोल्डर, देन प्रोजेक्ट, देन LWC का कंपोनेंट, राइट। तो यहाँ पे आएंगे क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, करो एंटर। अब आपका जहां पे क्लिक है वहां पे लिखो। आपने इधर उधर क्लिक कर दिया तो ये चला जाएगा, आपको फिर से ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे सिंपल सा लिखता हूँ, फर्स्ट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट से नाम से मेरे पास होगा मे बी, ओके नहीं है, ठीक, फाइन। फर्स्ट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, सिंपल सा एकदम बेसिक सा कंपोनेंट बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। एंटर। एंटर के बाद ये पूछ रहा है कि आपका जो कंपोनेंट है उसका पाथ क्या होगा।
तो ये इसने बाय डिफॉल्ट हमको दिया फोर्स ऐप के अंदर मेन डायरेक्टरी के अंदर डिफॉल्ट के अंदर LWC। ये कहाँ पे दिख रहा है आपको? देखो मैं कर्सर हटाऊंगा नहीं, चला जाएगा, है ना। ये आप यहाँ पे देखो, कर्सर हटाऊंगा नहीं, सॉरी इंटर करूंगा कहीं पे, क्लिक करूंगा तो चला जाएगा। यहाँ पे देखो फोर्स ऐप के अंदर मेन के अंदर डिफॉल्ट के अंदर LWC नाम का है, यहाँ पे वो आपको दिखेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ क्लिक। ओके, तो यहाँ पे देखो आपका लाइटनिंग वेब कंपोनेंट बन चुका है, बन गया। ओके, इस तरीके से आपका पहला लाइटनिंग कंपोनेंट बनेगा। अब ये बाकी सबको इग्नोर करो, जो लाइटनिंग कंपोनेंट हमने बनाया है ना उसी की तरफ ध्यान दो, बाकी सब भूल जाओ, इधर उधर देखना ही मत, सिर्फ फोकस ऑन दिस। ठीक है, देखो ये जब लाइटनिंग वेब कंपोनेंट बना है, यहाँ पे एक फाइल बनी है टेस्ट नाम की बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इग्नोर दिस। देन HTML, ये देखो फर्स्ट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट डॉट HTML, फर्स्ट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट डॉट JS, फर्स्ट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट डॉट JS मेटा XML। ओके, एक एक ओपन करेंगे। HTML ओपन करो सबसे पहले, तो कर दिया। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या दिया है? टेम्पलेट। क्या दिया है? टेम्पलेट। अब ये टेम्पलेट क्या होता है? जब आपका पेज जो होता है बनता है, लोड हो रहा है, ठीक है, तो वो किससे होगा? इसके थ्रू। इसके अंदर आपके HTML के सारे सिंटैक्सेस को वो सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कोई भी सिंटैक्स कुछ भी लिख सकता हूँ। इसमें यहाँ पे सिंपल सा लिख दूं, एक H1 टैग के अंदर, H1 टैग सबको पता है ना, वेलकम टू माय फर्स्ट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। ठीक है, इसको मैंने कर दिया सेव। ये क्या है? HTML को डॉट HTML ही दिया है ना, तो HTML को ऑब्वियसली सपोर्ट करेगा। ठीक है, सेकंड, अब यहाँ पे आ गए, सेकंड होता है आपका JS। अब JS क्यों? आपके HTML के ऊपर आप कोई फॉर्म बना रहे हो, कोई फील्ड बना रहे हो, उसके आप अंदर जो भी वैल्यू आप इनपुट करोगे वो वैल्यू आपके एपेक्स क्लास तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? आपका JS करेगा। जैसे यहाँ पे आओ, हमने गूगल ओपन किया, राइट, गूगल के ऊपर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ? ऐसे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, कर दिया, सिंपल सा। अब यहाँ पे मैंने इनपुट किया, ये हो गया मेरा HTML का पेज। सिर्फ समझो, ठीक है, जैसे एंटर करूंगा ये सेल्सफोर्स ज्ञान नाम की वैल्यू लेके वो JS के पास जाएगा। ठीक है, JS के पास जाएगा, डायरेक्ट कंट्रोलर के पास जाएगा क्या? डायरेक्ट एपेक्स क्लास के पास जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि मेरा जो ये वेबसाइट होगा या नाम होगा, वॉट एवर इट इज, ये सर्वर के ऊपर स्टोर है। ये मेरे घर के बाजू में रखा है क्या? नहीं, ये सर्वर के ऊपर स्टोर है। तो यहां से मैं जैसे हिट एंटर करूंगा, ये JS के पास जाएगा, JS के थ्रू ये रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर को। इसीलिए आपके LWC के कंपोनेंट में यहाँ पे देखो HTML, JS एंड XML तीन ही फाइल दिए। यहाँ पे एपेक्स क्लास दिया है क्या? एपेक्स क्लास आपका इधर ऊपर में है ना, क्योंकि आप उसको, ये आपका सर्वर टाइप हो गया, आप उसको कॉल कर सकते हो। तो जैसे मैंने इसको सर्च किया, एंटर किया, एंटर करने के बाद ये वाला अपना नहीं है, हाँ, ये सिंगल ए वाला नहीं है, ये अपना है। ठीक है, इसको ओपन करें, समझ रहे हो? तो ये हो गया अपना साइट, मतलब अपना चैनल ओपन इस तरीके से। बट इट, तो ऐसे आती है रिक्वेस्ट ना। अब आओ यहाँ पे, अगेन कम बैक टू VS कोड। VS कोड में आने के बाद ये जो JS फाइल बनती है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आता है इंपोर्ट लाइटनिंग एलिमेंट फ्रॉम LWC। इसको आपको हाथ नहीं लगाना, ये बाय डिफॉल्ट बनता है। ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास फर्स्ट लाइटनिंग वेब कॉम्प। बहुत से स्टूडेंट ना क्या करते हैं, बाद में एडिटिंग करते समय जब कोड करते हो यहाँ पे गड़बड़ क्या करते हैं, यहाँ का नाम चेंज कर देते हैं। यूट्यूब से कोई देख रहे हैं, वो बोलते हैं कि वहां पे वो नाम लिखा है, मैं अपना नाम लिखूंगा। ऐसा नहीं होता, ये नाम ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, जो आपके कंपोनेंट का नाम होता है वही नाम यहाँ पे है ना, स्मॉल करना है ना कैपिटल, रिलेटेड भी एज इट इज। ओके, उसके बाद एक्सटेंड्स लाइटनिंग एलिमेंट, इसको भी टच नहीं करना है। जो भी कोड होगा ये ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेसेस के अंदर होगा।
ठीक है, गॉट इट, ओके। चलो, ये ऐसा ब्लैक डॉट दिख रहा है, इसका मतलब सेव नहीं है, तो आपको हर बार फाइल को सेव भी करना होता है, ठीक है। देन कम टू मेटा एक्सएमएल फाइल, इसमें भी आपको कुछ चेंज नहीं करना है, यहां तक जितना दिया है, ठीक है। बस आपको करना क्या होता है, यहाँ पे आपको टारगेट सेट करने होते हैं कि आपने जो कंपोनेंट बनाया है वो आपको शो कहाँ पे करना है, आपके लाइटनिंग पेज पे शो करना है, ठीक है। इसको मैं लाइटनिंग स्विच कर लेता हूँ, लाइटनिंग पे दिखेगा, ठीक है। तो लाइटनिंग पे शो करना है आपको, होम पेज पे करना है, किसी रिकॉर्ड पेज पे करना है, किसी कम्युनिटी के पेज पे करना है, ठीक है। तो वैसा आपको वहां पे लिख कर देना पड़ता है, गॉट इट। कैसे लिखोगे, ये हो गया आपका लाइटनिंग का एग्जाम्पल, सॉरी यहाँ पे थे हम लोग। यहाँ पे आपको टारगेट सेट करने पड़ेंगे, कैसे करने हैं मैं बताऊंगा आपको। देखो यहाँ पे लिखना पड़ता है टारगेट्स, ठीक है। टारगेट्स के अंदर देखो ये एरर जैसा दे रहा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमने कोई टारगेट असाइन नहीं किया इसलिए। देखो टारगेट जैसे मैंने लिखा ना, टारगेट ओपनिंग टारगेट क्लोजिंग आया है, उसके अंदर आपको कहाँ कहाँ पे शो करना है, लाइटनिंग के ऐप पेज के ऊपर शो करना है। तो एक बार मैं फिर से आपको, लाइटनिंग के ऐप पेज के ऊपर शो करना है, होम पेज के ऊपर शो करना है, रिकॉर्ड पेज के ऊपर शो करना है, यूटिलिटी बार के ऊपर शो करना है। क्या शो करना है, जो कंपोनेंट आप बना रहे हो वो वाला, समझे। जैसे हमने ये बनाया ना फर्स्ट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, ये वेब कंपोनेंट आपको कहाँ पे शो करना है। उसके बाद फ्लो स्क्रीन, टैब, इनबॉक्स, ईमेल, पेज, डिफॉल्ट, चैट मैसेज, मिनिमाइज, ये सारी वो जगह है जहाँ पे आपको आप अपना कंपोनेंट शो कर सकते हो, ठीक है। जो भी रिक्वायर्ड है वो आपको यूज करना पड़ेगा। मल्टीपल टारगेट्स कैन बी एडेड, जैसे यहाँ पे मैंने एक को ऐड कर लिया सपोज, ऐप पेज, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे दूसरा और ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं टैब है ना, मैं और मेरे को चाहिए और ले सकता हूँ, होम पेज है ना, इस तरीके से ये आप ले सकते हो। और इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं, सजेशन में आपको मिल जाएगा। इसको भी सेव करना पड़ता है क्योंकि तीनों फाइल्स को डिप्लॉय करना पड़ता है। ये फाइल बताती है, ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट, ये फाइल बताती है आपने जो कंपोनेंट बनाया है उसको आपके लाइटनिंग पे कहाँ पे दिखाना है, ओके। तो ये इस तरीके से हमारी 3 फाइल्स बनती है। अब देखो मैंने कुछ ज्यादा बनाया नहीं, यहाँ पे सिंपल सा एक टेक्स्ट मैसेज दिया है, आप चाहो तो कोई इनपुट आउटपुट फील्ड वो सब हम लोग बनाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। नाउ ये सब सेव हो गया, सेव होने के बाद क्या करना है, डिप्लॉय करना है। अब यहाँ पे भी हम क्लिक करके डिप्लॉय कर सकते हो, या डायरेक्टली कम टू दिस कंपोनेंट, राइट क्लिक ऑन इट, और यहाँ पे देखो डिप्लॉय सोर्स टू और किया, क्लिक, ये जा रहा है। कुछ एरर आएगा तो दिखेगा, नहीं आएगा तो सक्सेसफुल बोल देगा, ठीक है, गया। अब एक चीज ध्यान दो, मैंने उसको कहाँ पे मेटा एक्सएमएल फाइल कहाँ पे, इसकी होम पेज, टैब पेज, ऐप पेज, है ना। तो चलो कोई किसी भी एक पेज पे देख सकते हैं, होम पेज पे देख लेंगे। चलो अब की इस वाली ऑर्ग में ही जाएगा डेटा, VS कोड ऑर्ग में, राइट। तो मेरी यही ऑर्ग है, इसके अंदर मेरा ये होम पेज ओपन है, ये सबको इग्नोर करो, ठीक है। ये ऑलरेडी बने हुए कंपोनेंट से जो दिख रहे हैं, ठीक है। अभी हमारा जो कंपोनेंट बना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडिट पेज में जाएंगे, जैसे देखो फ्लोज के टाइम पे जा रहे थे ऐप बिल्डर में, बस सेम वही करना है। जिस तरीके से फ्लोज को ऐड कर रहे थे वैसे इसको ऐड करना है, ऐसे करेंगे। देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे आने के बाद आपने जो अभी बनाया वो कस्टम लाइटनिंग वेब कंपोनेंट है, राइट। तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। अच्छा यहाँ पे नहीं दिख रहा है, हाँ देखो सॉरी, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, जैसे फ्लोज नहीं दिखता था, क्यों, जब तक हम उसको एक्टिवेट नहीं करते थे, राइट। अब यहाँ पे इसको एक्टिवेट की जगह पे यहाँ पे हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए, इज एक्सपोज इक्वल्स टू
ट्रू, ठीक है, इज एक्सपोज इक्वल्स टू ट्रू, बट इट अब एक बार फिर से डिप्लॉय करना पड़ेगा क्योंकि चेंज किया है, तो हर बार आपको लेटेस्ट चेंज डिप्लॉय करना पड़ेगा, अदरवाइज दिखेगा नहीं। गॉट इट? चलो, डिप्लॉय सोर्स टू ऑर्ग सक्सेसफुली रन हो चुका है। नाउ कम बैक हियर, जस्ट रिफ्रेश, रिफ्रेश होने के बाद ये स्टैंडर्ड का हमको कोई काम नहीं, बंद करो इसको, कस्टम में आओ, देखो फर्स्ट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट यहाँ पे आ गया ना, बस ड्रैग इट एंड जहां पे ऐड करना है कर लो यार, सीधा सीधा सा, ठीक है, सेव करो। अब मेरे पास ऑलरेडी एक्टिवेट है, आपको पता है एक्टिवेट कैसे करना है, एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज आएगा, ठीक है, जिसको नहीं पता उसके लिए मैं एक बार रिमूव करके एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, ठीक है, फिर से एक्टिवेट करके दिखा रहा हूँ जिसको नहीं पता। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा असाइन एज ऑर्ग डिफॉल्ट, क्लिक करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, बस इसको सिलेक्ट करके सेव कर लो। आपके इसमें मोबाइल फोन एंड मोबाइल एंड फोन दोनों का ऑप्शन पूछेगा, सॉरी डेस्कटॉप एंड मोबाइल, डेस्कटॉप एंड फोन, डेस्कटॉप एंड फोन ऐसा ऑप्शन आएगा, दोनों को सिलेक्ट कर लो, ठीक है, सेव हो चुका है। सेव होने के बाद क्या करना है देखो, गो टू योर पेज, कौन से होम पेज पे ऐड किया है, देखो यहाँ पे ऐड हो चुका है ना, आप अपने पेज पे जाएंगे, होम पेज पे जाएंगे, होम पेज पे जाने के बाद ये देखो आपका कंपोनेंट यहाँ पे ऐड हो गया, वेलकम टू माय फर्स्ट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, आ गया कंपोनेंट, राइट, कैसे आया, ऐड किया तो आ गया। इसकी जगह पे हम लोग बॉक्सेस बना के देखेंगे और कुछ भी बना के देख सकते हैं, नो इश्यूज, ठीक है, फॉर्म बना के देखेंगे, वो मैं आपको सारा धीरे धीरे करवाऊंगा। शर्त यही है, आपकी तरफ से मुझे पूरी प्रैक्टिस चाहिए। तो आज हमने देखा कंपोनेंट लाइब्रेरी क्या होता है, एसएलडीएस क्या होता है, ठीक है, उसके बाद एक एकदम बेसिक कंपोनेंट हमने बना के देखा जिसमें जेएस, एचटीएमएल एंड मेटा एक्सएमएल का स्ट्रक्चर हमने समझा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक अच्छा सा और कंपोनेंट बनाएंगे, उसके बाद और धीरे धीरे हमारे टॉपिक ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। ओके, सो आज के लिए बस यहीं पे स्टॉप करते हैं।